हुई है महाराज बाली और तारा पर कि तारा मां बनने वाली है। हे प्रभु, तुमने मेरी सुन ली। तारा मां बनेगी, उसका आंचल भी किलकारियों से भर जाएगा। हाँ अंजना, और किष्किंधा में सभी का यही कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे मारुति के कारण हुआ है। मारुति, मेरा लाल, कहाँ है मेरा मारुति? अंजना, अभी बताया ना, अनुष्ठान होने वाला है और पुत्र केसरी उसी के लिए तैयारी में बाहर गए हैं और मारुति भी उसी के लिए 5 नदियों का जल लेने के लिए गया है और मारुति भी उसी के लिए 5 नदियों का जल लेने के लिए गया है। अरे मारुति तो अब आता ही होगा। हाँ। क्या मारुति जल लेने गया है? आपने उसे क्यों भेजा? अंजना, तुम यूं ही चिंता करती हो। अरे मारुति अब उड़ना सीख चुका है, इसीलिए सबने विचार विमर्श के बाद ही उसे भेजा है। किंतु आप लोगों को उसे नहीं भेजना चाहिए था। अंजना, कब तक मारुति को अपने आंचल से बांध कर रखोगी तुम? कब तक पुत्री? अरे मारुति तो बहुत ही निडर, बहुत ही विशिष्ट बालक है। कैसे कैसे संकट नहीं आए हैं उस पर, याद है? पर उसने बड़ी वीरता और बड़ी कुशलता से उन सबको दूर किया है। केवल अपनी ममता के कारण ही तुम उस पर चिंतित रहती हो और कुछ नहीं। माँ हूं ना, माँ का हृदय तो ऐसा ही रहेगा। हमने तुम्हें ढूंढ लिया वानर। पकड़ लो इस वानर को। चलो चलो, वो देखो भाग रहा है। वो वानर बच्चा नहीं चाहिए। पकड़ो उसे, पीछा करो। नारायण नारायण। गंधर्वराज, ये हनुमान जी किस जंजाल में फंस गए हैं? हाँ देवर जी, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अब वो जामवंत और मधुवंती का मिलन कराएं, अन्यथा रीछों और वानरों में मित्रता करवाएं। किंतु गंधर्वराज, इससे भी बड़ी समस्या ये है कि हनुमान इन रीछों पर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें मित्र बनाना है, जबकि ये सारे रीछ उनके प्राण लेने पर उतारू हैं। जाओ, वो वानर बचने ना पाए। चलो।
उस वानर को, जीवित नहीं बचना चाहिए वो। पकड़ो उसे। अब तो इसी घर में आश्रय लेना होगा। वो देखो भाग रहा है, पकड़ लो उस वानर को। पकड़ो उस वानर को। पकड़ो उस वानर को। पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। ये तो घोर संकट उत्पन्न हो गया देवऋषि। प्रभु चाहें एक पल में अपनी शक्तियों से इन समस्याओं का समाधान कर देंगे, किंतु यहाँ तो इन्हें सामान्य मनुष्यों की भांति बचने के उपाय करने पड़ रहे हैं। गंधर्वराज, पृथ्वी पर अवतार लेने के कारण प्रभु को मानवीय मर्यादाओं का पालन भी करना होता है। गंधर्वराज, अब तो जो होगा सो प्रभु ही जाने। हम तो बस उनकी लीला देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि प्रभु इन रीछों से पीछा कैसे छुड़ा पाएंगे। ये वानर फिर कहीं छुप गया है ये। द्वार खोलो। द्वार खोलो। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है इतनी रात को? क्षमा करें देवी, एक वानर आया था इस ओर। तो तुम कहना क्या चाहते हो? वो वानर मेरे घर पे है? नहीं देवी, मेरा आशय ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि उस वानर को मैंने छुपा लिया है मेरे घर में। मेरे घर का निरीक्षण करोगे? नहीं 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 देवी, मैं तो अपना कर्तव्य सेनापति मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि कर्तव्य की आड़ लेकर आप प्रजा पर क्या क्या अत्याचार करते हैं। पर मुझे साधारण प्रजा समझने की भूल मत करना। मधुवंती हूँ मैं। आपको कौन नहीं जानता देवी, आप तो जामवंत जी की पत्नी हैं। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनो, सब चलो यहाँ से।
आ जाओ वानर बालक। तुम्हें यहाँ किसी का भय नहीं। हे परमपिता, हमें शक्ति दीजिए। हमने जिस वचन के साथ अपने पूरे जीवन को निभाने का संकल्प लिया था, वो टूटने ना पाए, वो कभी टूटने ना पाए परमपिता। हे परमपिता, मैंने जिस विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने पति के प्रति जो कठिन निर्णय लिया था, उस निर्णय को कभी कम न होने देना। मुझे सहन शक्ति दीजिए कि मैं कभी अपने मर्यादा को टूटने ना दूं। परमपिता, वानरों के कारण ही मेरे जीवन के सारे सुख चैन छिन गए। मेरा मान सम्मान समाप्त हो गया और मैं एकाकी जीवन बिताने को विवश हो गई। किंतु फिर भी पता नहीं क्यों मैं इस वानर बालक को बचाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। हे वानर बालक, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि तुमने यहाँ आकर अपने ही मृत्यु के द्वार खोल दिए हैं। और यदि अब तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो जितना शीघ्र हो सके इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे प्राण अवश्य बचाए हैं, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए पैर नहीं छू रहा हूँ कि आपने मेरे प्राण बचाए। मैं तो अपनी प्यारी काकी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मैं तो अपनी प्यारी काकी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ।
काकी प्रणाम। काकी, कौन हो तुम? और किस संबंध से मुझे काकी कह रहे हो? बस यूं समझ लीजिए काकी कि मैं आपका ही कोई हूँ। मैं कैसे तुम्हारी काकी हो सकती हूँ? तुम वानर बालक हो और वानर और रीछ में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। देखो, तुम अभी तक इसलिए जीवित हो क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हृदय में तुम्हारे लिए स्नेह जाग उठा है। काकी, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसने किसी अपने के लिए ही जागृत होता है। आप मेरी काकी हैं, ममतामयी और भक्तिमयी काकी। तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? काकी, मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। ओह, तो तुम उस राज्य से आए हो जहां देशद्रोहियों को शरण दी जाती है? तो तुम उस राज्य से आए हो जहां देशद्रोहियों को शरण दी जाती है? तो तुम उस राज्य से आए हो जहां देशद्रोहियों को शरण दी जाती है? क्या हुआ स्वामी? मारुति अभी तक नहीं आया है। हाँ अंजना, तुम मारुति की इतनी चिंता मत करो। मार्ग में कहीं होगा, शीघ्र ही आ जाएगा। और तुम विश्राम करो, दिन भर के कार्य से तुम थक चुकी होगी। किंतु मारुति को देखे बिना मुझे विश्राम भी नहीं मिलेगा स्वामी। फिर वही बात, मारुति बड़ा हो रहा है, उसके लिए तुम इतनी चिंता करती हो, इसीलिए इतनी परेशान होती हो। पुत्र केसरी ठीक कह रहे हैं अंजना। और मारुति की चिंता करने के लिए हम सब भी तो हैं यहाँ। तुम जाओ, जाओ और जाकर विश्राम करो। मैं भी चलता हूं। प्रभु, ये सत्य है, अब तक आपको लौट आना चाहिए था, किंतु ऐसा लगता है प्रभु कि आप कोई न कोई गुत्थी सुलझाने गए हैं। इसीलिए आप यहां से जाने के लिए इतना हठ कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु, अब आप किसका कल्याण करने गए हैं? सबकी समस्याएं तो दूर हो गई हैं। अब न जाने कौन सी लीला करने गए हैं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, काकी भले ही काका को देशद्रोही मान रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे बचाया। और सब जान लेने के बाद भी अब तक उन्होंने मुझे
बलपूर्वक बाहर नहीं निकाला। इसका अर्थ है कि आशा की एक ज्योति अभी भी टिमटिमा रही है, किंतु काका और काकी नदी के दो किनारों की तरह खड़े हैं, जिनका मिलना असंभव सा लगता है। सबके साथ ही काकी ने भी उनके साथ जो व्यवहार किया है, उससे काका के हृदय को गहरा आघात लगा है। इसलिए वो काकी के बारे में कभी कोई बात नहीं करते। किंतु ये तो सत्य है कि मेरे जामवंत काका देशद्रोही कभी नहीं हो सकते। मुझे किसी भी मूल्य पर काकी के सामने ये सिद्ध करना होगा कि काका कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। और ये सब जो भी हुआ वो भ्रम था या काका को फंसाने का षड्यंत्र। क्षमा करें महाराज, मैंने अपने सारे सैनिकों के साथ राज्य का कोना कोना छान मारा, किंतु मुझे वो वानर नहीं मिला। लगता है वो इस राज्य से भाग चुका है। वानर यहाँ से जीवित भाग गया, किंतु अब तुम जीवित नहीं रहोगे। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। उस वानर की मृत्यु से अधिक मूल्यवान तो हमारे सेनापति का जीवन है। इतने से कार्य के लिए सेनापति को मारना उचित नहीं है महाराज। महाराज, आप पूजा पूर्ण कीजिए। वो वानर अधिक दूर नहीं गया होगा। हम शीघ्र ही उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल देंगे। महादेव, हमें वो वानर चाहिए। हम उस वानर को समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। देख रहे हो गंधर्वराज, कैसी विडंबना है। ऋषपति भोलेनाथ के परम भक्त होकर उन्हीं के रुद्र अवतार को मारने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वाह रे प्रभु तेरी माया। किंतु देवर्षि, हनुमान के लिए हर क्षण संकट बढ़ता ही जा रहा है। नमः शिवाय। गंधर्वराज, हनुमान तो स्वयं संकट मोचन हैं। अब देखना यह है कि वे इस संकट को कैसे समाप्त करते हैं।
मेरा भी कुछ मान सम्मान है और हम आपस में अच्छे मित्र भी तो हैं। इसीलिए तो तुम्हें रीछपति से बचा लिया। किंतु क्या तुम अपनी इसी योग्यता के बल पर इस राज्य का मंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हो? मंत्री, मैंने उस वानर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। हम ही मूर्ख हैं। हम ही मूर्ख हैं कि तुम्हारे भरोसे पर इस राज्य का महाराज बनने का स्वप्न देख रहे हैं। देखो, देखो इस सिंहासन को। इसे पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और एक तुम हो कि हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर रहे हो। सेनापति, इसको पाने के लिए हम 10 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 वर्षों से। और किसी भी मूल्य पर हम अपना यह स्वप्न अवश्य पूरा करके रहेंगे। अवश्य। सेनापति, किंतु वो वानर बालक जा कहां सकता है? मंत्री जी, अंतिम बार हमने उसे जामवंत की पत्नी के घर के सामने देखा था और वो वहीं से कहीं गुम हो गया। जामवंत की पत्नी मधुवंती। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तुम यहाँ अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रह पाओगे। काकी, अभी मेरा कार्य अधूरा है, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ? काकी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जामवंत काका देशद्रोही नहीं हो सकते। मारुति, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, और इस विषय में तुम कुछ नहीं कर सकते। काकी, कभी कभी आंखें भी भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। हम अपनी आंखों से वही देख पाते हैं जो हम इन्हें दिखाना चाहते हैं। काकी, काका बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वे अपने शत्रुओं को भी अपशब्द नहीं कह पाते, तो अपनी मातृभूमि के प्रति द्रोह कैसे कर सकते हैं वे? काकी, आपने तो उनके साथ वर्षों बिताए हैं। क्या आपका हृदय कहता है कि काका देशद्रोही हो सकते हैं? तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना?
सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तुमने। हाँ काकी, भूख तो कस के लगी है। कल से कुछ नहीं खाया है। क्या खाओगे तुम? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? गाजर का हलवा और अंजीर की खीर। क्या हुआ काकी? अच्छा, मैं समझ गया। किंतु मैं क्या करूं? काका को भी यही हलवा और खीर पसंद है और मुझे भी यही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मधुवंती जी, भूख के कारण पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आप अभी तक गाजर का हलवा और अंजीर की खीर बनाई ही नहीं। ओहो, बन गई है। अब बैठिए तो सही, अभी परोसती हूँ। क्या हुआ स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? मधुवंती जी, अब मैं चाहता हूँ आज आप अपने हाथों से खिलाएं, जिससे ये गाजर का हलवा और ये खीर और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। दत्त, आप कोई बच्चे हैं क्या? अपने हाथ से भोजन कीजिए। आप नहीं खिलाएंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर आप बच्चों की तरह हट कर रहे हैं तो मैं आपको बच्चा समझकर ही भोजन करा देती हूँ। लज्जा गई देवी। लज्जा में तो आप और भी सुंदर लगती है। स्वामी, ये तो आपका प्रेम है। और आपका प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। और मैं ही क्या, ये पूरी सृष्टि प्रेम के कारण ही तो जीवित है। काकी, भोजन लाइए ना, हमें जोर से भूख लगी है। काकी, आपकी आंखों में आंसू? लगता है कुछ याद आ गया है आपको। नहीं मारुति, वो तो मेरी आंख में कुछ गिर गया था। तुम चलो, मैं भोजन लेकर आती हूँ।
मधुवंती काकी, आप कितना भी छुपाइए, किंतु आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप काका से बहुत प्रेम करती हैं। अब इस गुत्थी को खोलने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा।